जैसे ना मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है आपका अपने चैनल चौधरी फिटनेस में। और आज हम पार्ट 4 में जिसमें हम फूड आइटम्स को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि मार्केटिंग कुछ और करते हैं एंड अपनी जो फूड प्रोडक्ट्स की जो लेबलिंग होती है, जो उनका इंग्रेडिएंट्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो इन्वॉल्व रहती हैं उसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको क्लेम करते हैं कि वो हेल्दी हैं, बट हाँ कंपनीज खुद हमें लिख के दे देती हैं कि हाँ मैं इनके अंदर जो डाल रही हूँ वो लिटरली आप लोगों की बॉडी के लिए जहर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी कॉस्ट प्राइसिंग क्या रहती है वो भी डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हाई प्रोटीन रिसोर्स के बारे में जो कि खासकर गर्ल्स और जो वुमेन्स आती हैं जिम्स के अंदर जिनको प्रोटीन पाउडर्स को नहीं सेल आउट किया जाता, उनका ऑल्टरनेट दिया जाता है प्रोटीन बार्स। खासकर हॉस्टल लाइफ के अंदर जब मैं खुद भी हॉस्टल में था तो हम लोगों के जो जिम ट्रेनर्स थे वो रेदर देन दीज प्रोटीन पाउडर्स, क्योंकि उनको चूरन बोला जाता था, इसको फर्स्ट कॉपी के नाम पे पाउडर के नाम पे बदनाम किया गया है, जिसकी वजह से एक बेस्ट रिसोर्स और एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो ट्रेनर्स खासकर रिकमेंड करते हैं वो रहता है प्रोटीन बार। तो एक्सपोज करेंगे कैसे ये प्रोटीन ना होकर ये कार्ब्स का रिसोर्स बनता जा रहा है हमारे लिए और कैसे इसको कंपैरिजन वे प्रोटीन से करके इसको बदनाम कर दिया जाता है वे प्रोटीन को और इसको ऊपर रख दिया जाता है, जैसे कि सत्तू के साथ किया गया। सत्तू को बोल करके वे प्रोटीन से कंपैरिजन कर दिया और सत्तू को बता दिया प्रोटीन का एक रिच रिसोर्स। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको हम रिच रिसोर्स इस चीज का कब बोलेंगे, जब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ परसेंटेज कार्ब्स का, चलो प्रोटीन का दो ही बात करते हैं कि अगर एक चीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन है तो हम उसको बोलेंगे प्रोटीन रिच। अगर वो उसके अंदर सबसे हाईएस्ट अमाउंट में कार्ब्स है तो हम उसको कार्ब्स रिच बोलेंगे। एक नॉर्मल सी बात है छोटी सी। वहीं पर सत्तू को भी इसी तरीके से क्लेम कर दिया गया कि एक प्रोटीन का रिसोर्स है। तो 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 15 से 20 ग्राम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूँ, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है और 50 से 60 ग्राम कार्ब्स होते हैं। तब भी उसकी स्ट्रैटेजी मार्केटिंग इस तरीके से करी गई कि हाँ ये एक प्रोटीन का रिसोर्स है, ना कि ये कार्ब्स का रिसोर्स है। वैसे आज हम बात करेंगे मैक्स प्रोटीन बार की, जिसका एक सर्विंग साइज रहता है 100 ग्राम का, जिसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट है कार्ब्स का 45 ग्राम्स, देन इट कम्स टू 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड देन इट कम्स टू 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर इसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्ब्स है तो इसको प्रोटीन बार के नाम पे क्यों मार्केट किया गया है? जस्ट बिकॉज अगर प्रोटीन बार के नाम पे नहीं बेचा जाएगा तो फिर जो उसकी वैल्यू है, जो 180 टू 200 रुपीज की वैल्यू है, उसको कंपेंसेट करना भारी पड़ जाएगा। इसलिए इसको कार्ब्स रिसोर्स ना बोलकर एक प्रोटीन रिच बार बोल दिया जाता है। खासकर ये फेमस है वुमेन्स के बीच में, और जो लड़कियां जिम में नहीं आती हैं उनको ये सेल आउट किया जाता है क्योंकि उनको प्रोटीन पाउडर जल्दी से आप नहीं बेच सकते। 4-5 हजार का डब्बा जल्दी से नहीं बेचा जा सकता उनको, क्योंकि थोड़ा सा वो चूरन पाउडर के नाम पे नहीं लेंगी। लेकिन हाँ प्रोटीन बार जो है बहुत ईजिली वो ले लेंगी। खासकर हॉस्टल लाइफ में लड़कियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि अगर हम डाइट कर रहे हैं और हम प्रोटीन बार कंज्यूम कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज देखो, आप एक ही मील में आप 50 ग्राम कार्ब्स ले रहे हो और उस प्रोटीन बार पे एक साफ साफ लिख भी दिया कि हाँ 4 से 5 घंटे की एक सस्टेनेबल एनर्जी हमको मिलेगी। वो एनर्जी वैसे भी आप अगर 50 से 100 ग्राम कार्ब्स खा लेते हो ना एक बारी में, वो आप वैसे भी चल सकते हो। तो ये बहुत फेमस है उस हॉस्टल लाइफ कॉलेज लाइफ के अंदर भी। एक खुद आप बताओ कि क्या 180 से 200 ग्राम का एक जो बार आ रहा है वो वैल्यू ऑफ मनी रहेगा सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से? चलो सीधा कंपैरिजन करते हैं वे पाउडर से, जो 70 टू 80 रुपीज का हमें एक स्कूप पड़ता है, जिसके अंदर 30 से 25 ग्राम प्रोटीन रहता है, 5 से 10 ग्राम कार्ब्स रहते हैं और सिर्फ 1 से 2 ग्राम फैट रहता है। चलो बहुत बात कर ली प्रोटीन और कार्ब्स की। 15 ग्राम फैट जो इस बार के अंदर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक तो उसके अंदर शुगर भी एडेड है, 1 से 2 ग्राम नेग्लिजिबल अमाउंट है, वो तो उतना हम बोल सकते हैं कि वे प्रोटीन पाउडर्स में भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड और एक ट्रस्टेड शॉप से अगर आप बाय करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है वे प्रोटीन से। आप एक छोटी मोटी दुकान से ले लो, फिर आपको दाने निकल आए, एक्ने निकल आए, हेयर फॉल शुरू हो गया, बॉडी के अंदर आपके ऑर्गन्स के अंदर डिसऑर्डर आ रहा है, तो वो अलग चीज़ है। आप 1-2 हज़ार रुपये का डब्बा उठा के ले आए 2 किलो का और उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम उसका हम लोग फिर नहीं बोल सकते कि पाउडर खराब है। अगर एक 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन के चक्कर में आप 200 रुपये वेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि उससे अच्छा रिप्लेसमेंट रहेगा कि आप अपना वे प्रोटीन कंज्यूम करो। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की कि इसका बेस्ट ऑल्टरनेट क्या रह सकता है। देखो आप खुद भी घर पे बार बना सकते हो। कैसे? एक पैन लो, उसके अंदर ओट्स आप पहले सॉटे कर लो, उसके बाद डेट्स उसी के अंदर ऐड करके उसका मिक्सचर रेडी कर लो। देन अपने नट्स और अपने पीनट्स को दोबारा सॉटे करके एक मिक्सी में ग्राइंड आउट कर लेना। साथ ही में इसके अंदर थोड़ा व्हाइट चॉकलेट या आप डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो। चीनी मत डालना है इसके अंदर, डेट्स डालना जो कि शुगर की रिप्लेसमेंट आएगी। इस सारे पाउडर को मिक्स करने के बाद एक आटा टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको आप फ्रीज आउट कर देना एंड 5 से 6 दिन का बैटर रेडी कर लेना। ज़्यादा इसको लंबा मत चलाना क्योंकि ये खराब भी हो सकती है। मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि प्रोटीन बार की जो कंपनी है जो कि इसको प्रोटीन रिच बोलकर बेच रही है वो गलत कर रही है, वो बिल्कुल सही कर रही है अपनी जगह, क्योंकि ये कंपनी है उसको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट तो बनाना ही बनाना है। तो फिर हमारा एज अ ऑडियंस ये रहता है कि क्या हमें उसे बाय करना है या नहीं करना है। कंपनीज भले ही झूठे क्लेम करें या फिर उसके ऊपर हमें लिख के भी दे रही है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा कि हम लोग इसको खरीद रहे हैं ये बोलकर कि हम वे प्रोटीन पाउडर जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग बार कंज्यूम कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर पाउडर नहीं मिला होता। गाइस
जो वे प्रोटीन बार बन रही है ना, जो कंपनी से आ रही है, मसल ब्लेस की होगी, चाहे मैक्स प्रोटीन की होगी, चाहे राइट बाइट की होगी, इनके अंदर 80% सोया प्रोटीन और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन होता है, यानी पाउडर डायरेक्टली डाला जाता है। तो आप पाउडर ना लेकर आप पाउडर का एक आटे का स्ट्रक्चर ले रहे हो जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस कंपनी खुद लिख के दे रही है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर और सुक्रोज मिलाया गया है, यानी चीनी के फॉर्म में सुक्रोज मिलाया गया है, और वनीला और स्ट्रॉबेरी की आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग मिलाई गई है। वनीला और स्ट्रॉबेरी की बात कर रहा हूँ मैं, चोको एलिमेंट बार आती है मैक्स प्रोटीन की, साफ साफ उस पर लिखा हुआ है कि हमने इसके अंदर फ्लेवरिंग मिलाई हुई है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि क्या हमें पता भी है इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स डाले, जो नट्स डाले हुए हैं, वो कौन सी कंपनी के हैं, वो क्या वो ओरिजिनल हैं भी, क्या वो ऑथेंटिक हैं भी या नहीं है, या फिर वो उनका ग्रेड क्वालिटी क्या है। तो यही था आज का वीडियो, खासकर उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कि प्रोटीन बार्स कंज्यूम कर रहे हैं। हालांकि ये वैल्यू ऑफ, मुझे लगता नहीं है मनी, अगर हम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर जाएं, वर्थ इट है उतना हमारे लिए कि हाँ हमें इसको खरीदना भी चाहिए प्रोटीन सोर्स के नाम पे। उससे बेटर ये रहेगा आप वे प्रोटीन पाउडर डायरेक्टली लो। थर्ड, अगर आप जाते हो रिसोर्स के ऊपर तो सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए कि आप डायरेक्टली अपना प्रोटीन बार घर पे बना लो, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, हेल्थ के लिए भी। आप आठ से छोटा सा जो एक्सपोज मैं करना चाहूँगा यहाँ पर, लास्ट ईयर जब मैं हम लोग शॉप पे मैं खुद बैठा करता था, तो वहाँ पर एक बार एक सेल्समैन आया था एंड मेरे ब्रदर ने जब उसको एक वे प्रोटीन जो एक्सपायर था 6 महीने, वो उसको वापस दिए थे 5 से 6 बॉक्स। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन उस सेल्समैन से ये था कि ये बॉक्सेस का क्या करने वाले, क्या इनको फेंकने वाले। तो उसका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था कि वे प्रोटीन बार्स जो बनती हैं ये पाउडर उनके अंदर काम आएगा, क्योंकि इनके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट हम लोग डाल देंगे, ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल देंगे कि इसकी एक्सपायरी और बढ़ जाएगी 1 से 2 साल। मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ अगर वो सेल्समैन ये बात बोल रहा था तो यानी इनके अंदर जो पाउडर्स होते हैं वो भी ओरिजिनल होते हैं नहीं होते हैं वो भी हमें नहीं मालूम। आप अगर ये बोलो कि हाँ मैं इसकी लैब रिपोर्ट निकलवा लूंगा बार्स को लेकर, तो उससे बेटर ये है कि आप वे प्रोटीन पाउडर डायरेक्टली कंज्यूम कर लो। यही था आज का वीडियो जिसमें हमने एक्सपोज किया बार्स कंपनी को, जो कि प्रोटीन बार बोल देती है। हालांकि उनको बोलना चाहिए कि हम लोग एक कार्ब्स का रिसोर्स है, हम कार्ब्स की बार बेच रहे हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो, अपने उन दोस्तों को जरूर ये वीडियो भेजना जो कि प्रोटीन बार्स कंज्यूम कर रहे हैं, ना कि वे प्रोटीन पाउडर को यूज़ करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।